ओ इतने सुंदर सुकुमार को अगर वृक्ष के नीचे ही सुलाना था तो इतने ऊंचे ऊंचे महल क्यों बनाए? बड़ा बेवकूफ है ब्रह्मा। इनको घास पत्तों की सैया पर ही सुलाना था। इनसे बढ़िया पुरुष और कौन होगा? इनसे बढ़िया मानव कौन होगा? जिनके लिए दूध के फेन के समान कोमल गद्दे रजाई बना दिए। नाम चतुरानन पै चूकत ही चला गयो, कुड़ी को दरिद्र करी घुमावत हैं द्वार द्वार, मूर्खत को देखो बैठक ही भला दी। कविता बली लखन लाल जी ने देखा तो लखन लाल जी ने निषाद राज को समझाया, भैया काहू न क्वौ सुख दुख कर दाता, निज क्रम कर्म भोग फल भ्राता। पहली बात तो ये कि तुम कैकेयी को विधाता को सबको दोष दे रहे हो, मत दो। क्यों? बोले कोई किसी को चाह कर भी सुख दुख दे नहीं सकता, तो फिर सुख दुख मिलता कैसे है? बोले सब अपने कर्म किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। जोई परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगाए, तो मिथ्या में झूठा दोष लगाते हैं। यद्यपि सच ये है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत जन्म भोग फल भ्राता। और कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल। बहुत उत्तम रीति से लखनलाल जी ने यहाँ निषाद राज को समझाया, और समझाते समझाते यह भी बता दिया कि जिनके लिए तुम रो रहे हो उन्हें तो सुख दुख व्यापता ही नहीं। न विश्वास हो तो अहिल्या का उद्धार इन्हीं के चरण रज से हुआ था। आदि आदि बहुत सारी बातें बता दी जो नहीं बताना। अच्छा चुप हो गया। अब सुबह हुआ। क्या हुआ? सुबह। वहां तक रथ था, साथ में सुमंत्र जी भी थे। अब सुबह देखो, एक नदी पर पहुंचे, पूरे अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। अब राम जी आगे बढ़े, गंगा जी पर पहुंचे तो सुमंत्र जी से कहा कि अब रथ लेकर आप वापस जाओ। सुमंत्र जी नहीं मान रहे थे। पिता दशरथ की सारी बातें भी बताई पर नहीं मान रहे थे। तो बरबस राम सुमंत्र पठा, ओ बरबस राम सुमंत्र पठा, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र को वापस भेजा। और जब वापस चले तो बेचारे घोड़े भी रास्ता चल नहीं रहे। मुड़ मुड़ कर राम को देखते हैं, हाँकते रास्ते पर हैं तो इधर उधर हिलाकर राम को ही ढूंढते। और इधर सुमंत्र जी को भेजकर, आप कहाँ गए? गंगा के घाट पर। गंगा के आप प्रभु असुर सरि तीर, आप प्रभु आए, सुर सरि तीर, आप प्रभु आए। गंगा जी के घाट पर आ गए, सुमंत्र को वापस कर तो मांगी नाउना केवट आना, मांगी नाउना केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना,
कही चरण कमल सब कहाए मानुष करनी भूमि कछुआ मानुष करनी भूमि कछुआ मांगी नारुना केवट भाई तुम्हार मरम अब देखो राम जी ने कहा भैया केवट मुझे गंगा के उस पार जाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी नाव यहाँ ला सकते हैं और मुझे पार कर सकते हैं? आहा, इतने आदर पूर्ण वचनों से राम जी ने केवट को संबोधन किया। अच्छा, घाट पर केवट है, केवट का तो काम ही है जो घाट पर आए उसको पार उतारना। तो कोई वहां पहुंचकर नाव मांगेगा? सब है चलो भैया पार उतारो, है नहीं? जैसे आम लोग कहते हैं है रिक्शा चल, है ऑटो, है सब्जी, ऐसे बोलते ना, अवहेलना पूर्ण आदेश देते, कोई मांगता नहीं। और राम जी मांगते हैं, वो भी कितने सम्मान पूर्ण वचनों से। केवट अवाक रह गया कि बुढ़ापा शुरू हो गया नाव चलाते चलाते हुए। प्रतिदिन मैं नाव चलाता हूं, सैकड़ों को पार उतारता हूं, लेकिन भैया इतना सम्मान पूर्ण वचनों से नाव मांगने वाला तो पहली बार आया है। मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं हो सकता, यह इंसान नहीं हो सकता। तब क्या हो सकता? बोले इंसान के रूप में यह भगवान ही है। इंसान के रूप में इतने सम्मानपूर्ण वचनों से राम जी ने केवट को बुलाया। अब जब यह जान गया कि भगवान है तो वो भी विनोद करने लगा। क्या विनोद करने लगा? कहता है कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी पर केवट नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है भाई, नहीं आया तो भी ठीक है, तू अपने का मालिक है, तेरी मर्जी। लेकिन बातें और सुना रहा है। कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। केवट बोल रहा है, केवट बोल रहा है। लखन लाल जी की भ्रकुटी तन रही है। कैसा आदमी है भैया, है? चरण कमल, मर्म क्या जानता है भाई? बोले तुम्हारे चरण कमल के रज में कुछ जादू है। क्या जादू? कौन सा जादू? तो बोले सब कहते हैं कि आपके चरण कमल के रज में ऐसा जादू है, मानुष का रंग मूरी का छुआई बिन ऐसी औषधि है तुम्हारे चरण कमल में कि जिसको भी स्पर्श कर ले वो मनुष्य बन जाता है। क्या? मनुष्य बन जाता है। अरे भाई हुआ भी ऐसा ही था। पत्थर बनी हुई अहिल्या पत्थर तो थी, भगवान के चरण स्पर्श पाती ही वो स्त्री बन गई। तो केवट कहता है कि भैया सुनो,
जाओ प्रभु पार अवश्य चहु शर्त है। हाँ, मेरा काम है, मैं आपको पार उतारूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मैं पांव धो लूंगा ताकि कोई रज आपके पैर में ना रह जाए, तब नाव पर चढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप कहोगे कि भैया मेरा पांव धो लो, तब धोऊंगा, मैं अपने से नहीं धोऊंगा। आप कहो, कह रहा है चरण कमल रज सब कहूं कहूं। हाँ, जाओ प्रभु पार अवश्य चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मोहि पद पदुम। जब आप कहोगे तब, जब आप कहोगे तब धोऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाथ उतराई चाहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे उतराई का कोई लोभ है, तो मैं आपसे उतराई नहीं चाहता। शर्त सिर्फ इतनी है कि चरण धोना चाहता हूँ, लेकिन धोऊंगा जब जब आप कहोगे। क्यों? बोले भैया पार आपको जाना है, मुझे नहीं। तो आप ही कहो कि भैया मेरे चरण धो लो और पार ले चलो। लखनलाल जी खूब क्रोधित हो गए। लखनलाल जी ने कहा, भैया एक बात कहूं। क्या? कहने लगे, जब से घर से निकले हैं तब से आपके भगत लोग बड़े अनूठे मिलते हैं। आज मुझे एक बात की जानकारी मिली। क्या? बोले जो आपका कहना ना माने वो आपका भगत। कैसे? जो आपका कहना ना माने वो आपका भगत। तो राम जी ने कहा, ये कैसे भैया? तो लखनलाल जी ने कहा, एक सुमंत्र जी आए थे आपके साथ। कौन? उनको आप कह रहे थे कि वापस जाओ, वो कह रहे थे नहीं जाऊंगा। तो दो साफ लिखा है, परबस राम सुमंत्र पठाए। तो जबरदस्ती उनको भेजना पड़ा। तो वो भी आपका कहना नहीं मान रहे थे। एक भगत ये मिले हैं, इनसे कह रहे हो भैया नाव ले आओ, कह रहा है नहीं लाऊंगा। वो कह रहा है तो मतलब घर से जब से निकले बढ़िया श्री गणेश हुआ है। जो मिलता है वो कहता है जो आपका कहना ना माने। और आप उस सुमंत्र को भी कहते हो बड़ा भगत, इसको भी कहते हो बड़ा भगत। तो इसका मतलब तो यही होता है कि जो आपका कहना ना माने वही सबसे बड़ा भगत। अच्छा, अगर ऐसे लोगों को भगत बनाना हो तो आजकल तो पूरी दुनिया ही भगत हो जाए, है नहीं? जो आपका कहना ना माने सो आपका भगत। राम जी ने कहा, सुनो एक बात बताऊं। क्या? अच्छा, जब मैं घर से निकल रहा था और तुम मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं भी चलूंगा, तो मैंने आपको रोका था कि नहीं? लखनलाल जी ने कहा, रोका तो था भैया। तो राम जी ने कहा, तुम माने? चुप। तो राम जी ने कहा, मुझे तभी पता लग गया था कि अब आगे जो भी मिलेगा वहीं से श्री गणेश हो गया था। मैंने तुमको बहुत रोका, नहीं माने। जानकी को रोका, नहीं माने। तो मुझे वहीं से पता लग गया था कि आगे जितने भी मिलेंगे सब कोई मेरा कहना। लखनलाल जी
लखनलाल जी केवट के ऊपर आंखें लाल लाल करके देखने लगे। तो केवट कहता है कि सुनो, बरु तीर मारही लखन पे जब लग न पाए पखारी हो। सुनो, भले इशारा होता है तुम्हारे भाई के तरकस का, कसमसा रहे बाण, निकल कर तरकस से बाण लगूं जा केवट के प्राणों से। लेकिन सुनो, मुझे मरने वरने का डर, ये आंखें लाल करके किसी और को दिखाना, ये तुम्हारी अयोध्या नहीं है, गंगा का घाट है। ये तुम्हारी अयोध्या नहीं, ये गंगा का घाट है। और रही बात मरने की, तो मुझे मरने का डर नहीं। क्यों भैया? बोले मरूंगा किस गुनाहों पर। गुनाह, अरे भाई केवट मारा गया, किसने मार दिया? लखनलाल ने। लोग पूछेंगे कि भैया केवट को लखनलाल ने क्यों मार दिया? तो क्या कहेंगे? मरूंगा किस गुनाहों पर जो चरणों को निहारा है। लोग पूछेंगे तो चरण धोना चाहता था। तो बोले भैया चरण धोना चाहता था, उसी क्रोध में आकर इन्होंने मार दिया। तो किसकी बदनामी होगी? कोई चरण छूना चाहे, कोई चरण धोना चाहे, कोई चरण सेवा करना चाहे, उसको जान से मार दो। मरूंगा किस गुनाहों पर जो चरणों को निहारा है, मरूंगा किस जगहों पर जहां गंगा की धारा है। तो ऐसा मुझे मरने वरने का डर। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे उतराई भी नहीं चाहिए। अवध में एक बड़ा सुंदर भाव है, उतराई न लेब हम तोहरा से, उतराई न लेब हम तोहरा से, उतराई न लेब हम तोहरा से, उतराई न लेब हम। ओ तोहरा से उतराई न लेब हम। जाओ प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जाओ प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जाओ प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जाओ प्रभु पार अवश्य का चाहूं। मोहि पद पद्म पखारन कहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहूं। चरण धवाई डारा, चरण धवाई डारा, हमरा से उतराई न लेब हम, तोहरा से उतराई न लेब हम, तोहरा से उतराई न लेब हम। तोहरा से उतराई न लेब हम। तोहरा से उतराई न लेब हम। आपके चरणों के रज में जादू है, तोहरे चरणवाना जादू भराना, तोहरे चरणवाना, तोहरे चरणवाना, तोहरे चरणवाना जादू भराना, तोहरे चरणवा में जादू भराना, तोहरे चरणवा में जादू भराना। कौन सा जादू है? नारी बनावा हो,
नारी बनी जई है काठे चिरैया, नारी बन गई है, नारी बन जई है, नारी बनी जई है, नारी बन जई है, नारी बन गई है, बनी जई है नरक घर, बनी जई है नरक घर, रगरा से उतराई न ले हम, तोरा से उतराई न ले हम, तोरा से उतराई न ले हम, तोरा से उतराई। महाराज अगर काटे की नैया नारी बन गई, तुई तुई मेहरारू कातर बेसैया, तुई तुई मेहरारू आकर बेसैया। देखो नहीं और कबारू। महाराज मैं इसके अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं जानता। और सुनो, दो स्त्री हो गई तो फिर मैं कैसे गुजारा करूंगा? क्यों? मुझे तो इतना समझा रहे हो, राम जी कह रहे, मुझे तो इतना समझा रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, उल्टा मुझे ही समझा रहे हो, और दो स्त्री हो जाएगी तो नहीं समझा पाओगे, कैसे झगड़ा होगा? तो केवट कहता है महाराज आपको समझाना सरल है, लेकिन है जी, आपको समझाना सरल है पर स्त्रियों को समझाना बड़ा कठिन। तुई तुई मेहरारू काकर बेसैया, तुई तुई मेहरारू आकर बेसैया। बनी जई है नरक घर, बनी जई है नरक घर, रगरा से उतराई न रे हम, तोहरा से उतराई न रे हम, तोरा से उतराई न ले हम, तोहरा से उतराई न रे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। 2 मिनट आदरणीय प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ये 9 दिवसीय कथा में उपस्थित मेरे भाइयों बंधुओं माताओं देवियों, मैं 1 मिनट सिर्फ समय दूंगा आपका। आज 26 जनवरी है, उसकी बधाई अगर बाद में कहोगे तो मैं दे दूंगा, पर मैं बीच में इंटरप्शन इसलिए लिया है कि हमारे बीच में आज नेता लोग तो काफ़ी आते रहे और वो जो काम करते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हाँ जी। पर असलियत में जो नेता हमारे संत नगर के हैं, सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट साहब श्री गोविंदराम सहगल जी हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि व्यास गद्दी से आपका सम्मान किया जाए इनकी दीर्घायु के लिए। सहगल साहब थोड़ा आगे आइए, हाँ जी, थोड़ा रास्ता दीजिएगा प्लीज। इनको व्यास गद्दी तक पहुँचने में थोड़ी सहायता करें। आइए तो सहगल साहब आप आओ आगे आओ ना सर, मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ। व्यास गद्दी का मतलब समझते हैं आप कि पंडित जी के हाथ हो, कि इनकी दीर्घायु हो और ये हमेशा जिस तरह से समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। सीनियर सिटीजन्स की तो सेवा करते ही हैं, पर हमारे समाज में भी इन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी है, एक बहुत सुंदर छाप छोड़ी है इन्होंने अपने जिंदगी में। जबकि हमारे बड़े सहगल साहब नहीं चाहते थे कि ये ऐसे फील्ड में आए, पर इन्होंने उन्हीं की सहमति से इन्होंने ये गद्दी संभाली और आज प्रभु ने कितनी ऊपर इनको सम्मान दिया है, हर जगह इनका वेलकम होता है। तो मेरा भी ये फर्ज बनता था कि आज आप इस कथा में बता रहे, वो भी 26 जनवरी वाले दिन, जबकि हमारा इस 3 दिवसीय यज्ञ का कल से शुरुआत थी। रामायण हमारी
पहले से स्टार्ट है 19 तारीख से, पर यज्ञ जो था हमारा 25, 26, 27 जो सहगल साहब जी ने एनुअल जो फंक्शन था वो उसको आज कल से हमने मनाना साथ में शुरू किया। कल पंडित जी ने मेरे से पूजा पाठ करवाई, मेरे अपना संस्था के लोग भी साथ में थे, तो कल से हमारा वो यज्ञ भी शुरू हो गया साथ साथ। तो उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं माइक पंडित जी को सबको राम राम, जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ जी 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 जी, नहीं, एक और ये श्री राम जी का जो चावलों से स्वागत करते हैं, आप भी आइए स्वागत कीजिए प्लीज। सहगल साहब का वहां पे गलती के, अच्छा पंडित जी से करवाओगे, ठीक है पंडित जी से लो जी। ये राम नाम का प्रचार करने में काफी आगे, और हमारे बीच में दिल्ली बीजेपी के श्री अमित गुप्ता जी भी आए हुए हैं, जो कि कार्यालय मंत्री वगैरह यहाँ पे सारा भार संभालते हैं दिल्ली का, तो उनका भी स्वागत। सुमित गुप्ता जी, आप थोड़ा स्वागत कीजिए इनका। तो ये मेरा फर्ज बनता था कि मेरे आदरणीय सहगल साहब यहाँ आए, इनका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा परमात्मा इनको स्वस्थ, आगे आने वाले कुछ साल जो भी बच्चे हैं जिंदगी के, स्वस्थ रहे और इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। कथा में बाधक बनने के लिए क्षमा पंडित जी। नहीं, बहुत अच्छा। व्यास गद्दी को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार उतराई न ले केवट का प्रसंग बड़ा प्यारा है सज्जनों। भगवान मजे की बात है, केवट अटपटी वाणी बोलता है। ध्यान से समझिए, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। केवट सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन। देखो कहते नहीं, घी के लड्डू प्रधान जी टेढ़े मेढ़े भी स्वाद देते हैं। ऐसे अगर अंदर प्रेम हो तो भगवान कोई भाषा मायने नहीं रखती। केवट अटपटी वाणी बोल रहा है, लेकिन वह अटपटी वाणी प्रभु राम को प्रियकर लग रही है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। जैसे जिलेबी कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन वह चाशनी में भिगोकर जब किसी को दो तो कितनी मीठी लगती है जी। ऐसे ही हमारी वाणी भले ही अटपटी हो, लेकिन प्रेम रूपी चाशनी में डुबोकर निकले तो सामने वाले को कितनी मीठी लगेगी, है नहीं? क्यों? इसलिए कहते हैं, रहीमन रहिला हूँ भली, जो पर से चित लाए, और परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए, सो मैदा जरी जाए। आज का प्रसंग यहीं तक। अगला चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। कल एक दिन और है, मैं प्रयास करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम के रहस्य को समझ सके। और जैसा कि अभी हमारे श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान जी आदरणीय सुभाष मल्होत्रा जी ने बताया कि यह 47वां मंदिर में भगवान जी के पधारने का दिवस, प्राण प्रतिष्ठा दिवस, स्थापना दिवस। सभा की ओर से मुझे याद है, मैं प्रथम में जब आया था
तो इस वार्षिक उत्सव में बड़े बड़े संत यहाँ थे और जगत गुरु शंकराचार्य भी आए हैं वार्षिक उत्सव में। तो मैं इन सभा वालों को विशेषतया प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में निरंतर इस मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह को हमेशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। और इस बार भी यह कथा भी यही सोच कर रखवाई गई कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है तो क्यों ना 9 दिन का राम कथा हो जाए। तो आज प्रतिष्ठा दिवस का दूसरा दिन है। सभा वालों को, उपस्थित आप सभी माताओं बहनों को इस वार्षिक उत्सव का भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, मंगल कामना। अगर प्रधान जी कुछ बोलना चाहें। जी आप ही बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। चलो हाँ जी जी जी। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। जरूर मैं चाह रहा था कि प्रधान जी बोले आज 26 जनवरी। एक लाइन बस, दो। बहुत पुराना लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है ये। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से हम तिलक करें, हम ये धरती है बलिदान की। और इसी में लास्ट में आता है वंदे मातरम। आज एक वंदे मातरम को नया रूप दिया जा रहा है, पर ये रूप कोई आज का नहीं है, ये समझना होगा हमें। इसको जिस ढंग से पेश किया जा रहा है वो कोई नई बात नहीं है। वंदे मातरम हमारी आज़ादी से पहले का ये शब्द चला है हमेशा। आप किसी भी पुराने गाने को वंदे मातरम पे तो लता जी ने एक पूरा गाना गाया, बहुत प्यारा गाना, सिर्फ वंदे मातरम पे। और ये बहुत पुराना कथन है। बिना वंदे, वंदे का मतलब क्या हुआ? वंदना। मातरम मातृभूमि। बहुत बढ़िया। वंदे किसको कर रहे हैं आप? मातृभूमि को नमन। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करे हम धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको इस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के गणतंत्र 77वां ये गणतंत्र दिवस है, आज़ादी का हमारा